लोग अपनी निजी बाइबल लेकर आए, अपनी खुद की बाइबल। पवित्र बाइबल किसके पास है? जिसके पास है पकड़े और उठाए, मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है। मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे मुझसे चुरा नहीं सकती। आज वचन हमारे जीवन में आशीषित होगा, यीशु मसीह के नाम। आमीन। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ आए, कंप्लीट परिवार? सब अधूरे है ना? सब अधूरे। तो वो वही बता रहा था मुझे, मतलब आप सब सिंगल आए हो, किसी की मम्मी आए, किसी की पत्नी आई है ना, ऐसी है ना? आप यहाँ पर हो या नहीं? आप बोलो, परमेश्वर ने किसकी तो जुबान दे रखा है? खड़ा कर, कौन बोल सकता है? सब बोल सकते हैं ना? रिस्पॉन्स दिया करो, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा है। ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए सो रहे हो या घर में आ गए, बहुत टाइम हो गया, 5 बजे कब तक जाएंगे। मैं यही बोलने लगता हूँ कि कभी-कभी कोई सिंगल इंसान भी अपना परिवार के लिए तो बोलने लगता है कि मेरा परिवार पूरा है। देखो मैं क्यों परमेश्वर ने मुझे बताया, क्योंकि अब एक नया कुछ होने वाला है आज से। आमीन। आप बेशक सिंगल आए हो, लेकिन अगले टाइम से कोई सिंगल नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करे। क्योंकि जब मैं आपको देख रहा था तो परमेश्वर मुझे एक फलवंत पेड़ दिखा रहा था। जब पेड़ एक ही होता है, एक पेड़ होता है, फल बहुत सारे लगते हैं, आपको फल लेकर आना है। परमेश्वर ने एक जना चुनता है और पूरे घर का उद्धार कर देता है। उसी प्रकार से शैतान एक को चुनता है, पूरे घर का नाश कर देता है। एक घर में अगर शराबी हो, एक घर में मारपीट करने वाला, तो क्या होता है, उसको देखकर डर लगता है कि शाम को आएगा, पी के आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, है ना? लेकिन आज से ना आप लोग फलवंत हो, आपके द्वारा आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई, आपका खानदान बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। आप सेम नहीं जाओगे आज यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर यूं ही नहीं भेजा है। जब एक जना परमेश्वर में आता है तो शैतान को बुरा लगता है कि उस एक जने का काम है, उसकी ड्यूटी है कि अपने घर को भी लेकर आए और साथ में आस पड़ोस को भी लेकर आए। जैसे भी प्रभु के दास ने कहा, वाकई में यही मेरे मन में आया था। जब एक इंसान शराब पीने वाला होता है तो क्या होता है, वो एक नहीं जाता, जाते जाते 2-3 को साथ ले लेता है। मान लो कि एक इंसान कहीं भी उल्टे काम करने जा रहा है, उसके दोस्त बन जाएंगे और उसके पैसे भी नहीं होंगे ना, तो क्या जाएगा, चल पैसे मैं तुझे दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपके घर में आटा नहीं है ना, तो कोई राशन नहीं बनने आएगा, कोई नहीं बनने आएगा। देखा, तू ऐसे ही है, तू वैसा है। लेकिन शराब पीने के लिए बहुत पैसे दे देंगे आपको, जुआ खेलने के लिए दे देंगे, फजूल करने के लिए दे देंगे। परमेश्वर मुझे बता था, यहाँ पे कोई बहनें हैं यहाँ पर जिनके घर में ड्रिंक का आत्मा ज्यादा है, शराब पीने का आत्मा ज्यादा है। हाथ मत खड़े करना, लेकिन खुदा आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। इसके नाम भी मुझे मालूम हो गया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और ड्रिंक का आत्मा, आज ड्रिंक के आत्मा से आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक दर्द का आत्मा आजाद होगा, पेन का आत्मा, दर्द शरीर में, परमेश्वर को आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता है। मैं यहाँ क्यों आया, देखो परमेश्वर हमें यहाँ लेकर आया और वाकई में पहला संडे छोड़। देखो यहाँ ध्यान देना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट आपके लाइफ बदल लेंगे आज यीशु मसीह। मैंने कहा लाइफ बदल लेंगे आज, बिल्कुल यहाँ ही फोकस करना, अपने फोनों को साइलेंट करना, दिमाग को दिल को यहाँ ही लगाना, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहा जहाँ उनके आंसू पहुंच डाल। आज परमेश्वर में ये कहना, तो मैं 3 पूछता हूँ, प्रभु यहाँ क्यों भेज रहा है? तो परमेश्वर ने कहा मैं इनके आंसू को देखना है। आज हर एक माँ यहाँ बैठी है, आज हर एक बहनों के जीवन में आंसू का भंडार है। वो आंसू जो शायद अपना बेटा नहीं देखता, आपका पति नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। वो आंसू जो परमेश्वर ने देखे और कहा इनके आंसू पूछने का समय आ चुका है। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना ही होगा। जैसे अभी आपने पहला कदम बढ़ाया, आप यहाँ पर आए, आपने आंधी तूफान नहीं देखा। गुड फ्राइडे ईस्टर गया आपने देखा होगा। उससे पहले हम काफी लंबे टूर पे थे, मेरा भाई, हम 17 तारीख को पुणे से घर पहुंचे और गुड फ्राइडे और ईस्टर दोनों मेरा कहाँ गए, सिर्फ सोने में गए। मैं बीमार हो गया अचानक
और 3 दिन तक मैं बीमार रहा। वो बीमारी नहीं थी, वो एक आत्मिक युद्ध था जो मैं शैतान से लड़ रहा था। वो आत्मिक युद्ध था जो मैं आपके लिए, अपने लिए शैतान से लड़ रहा था। और 3 दिन तक खाना तो खाया लेकिन मैं बेसुध था। और ईस्टर के दिन परमेश्वर ने, जैसे यीशु मसीह जिंदा हुए, परमेश्वर ने मुझे भी जिंदा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद मैं जब पंजाब गया एक मीटिंग के लिए, उसके बाद थांबरा गया, और जब मैं वहां से आया तो परमेश्वर ने मेरे अभिषेक को और ऊंचा पे लेवल पे लेकर आया। आमीन। और एक दर्शन ऐसा दिखाया, वो दर्शन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैं हमेशा कहीं जाता था, कभी तो बाइबल लेकर, अपने सामान को लेकर, लेकिन कभी ऑयल लेकर नहीं गया। और उस समय मुझे एक दर्शन दिखाया प्रभु ने। मैं जब घोर निंदा में था, मैं हमेशा कहता, खुदा दर्शन के द्वारा बात करता है। आपको भी सपने आते होंगे, लेकिन आप उस सपने में गौर नहीं करते होंगे। शैतान भी सपने दिखाता है, परमेश्वर भी सपने दिखाता है। मैंने कहा, आज से आपका परिवार सेव नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये अनॉइंटिंग, एक ग्रेस है आपके ऊपर जो अभिषेक के द्वारा आएगा। अभिषेक के द्वारा जुआ टूटता है, अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं। वो अभिषेक जो दासों के ऊपर और उससे बहते हुए आप पर जाएगा। जब मैं सपने में था और मैंने देखा एक हमारे रांची वाले प्रॉफिट मेरे साथ है, एक मीटिंग हो रही है, उसमें मैं और रांची वाले प्रॉफिट बैठे, इधर ध्यान देना। और उस समय एक लेडीज वहां पे आती है, कांच के कटोरे में तेल लेकर, ऑयल लेकर आती है। पीले रंग का ऑयल था, तो मैंने उस ऑयल में क्या कर दिया, अपना हाथ डाल दिया और पूरा हाथ मेरा तेल से भर गया। और मेरे हथेली पर एक कुआं बन गया तेल से भरा हुआ। वो तेल उभर रहा है और मैं अपने रांची के प्रॉफिट सपने में कह रहा हूँ कि जिस पर ये हाथ डालेगा उसका लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, जिसके ऊपर ये अभिषेक आएगा। देखिए उसके बाद मैंने जब प्रार्थना कर रहा और प्रार्थना में बैठे, मैं परमेश्वर मुझे बता इस सपने का मतलब क्या है। तो परमेश्वर का जा एक तेल लेकर आ, जा एक तेल लेकर, उसका नाम ये है, उसको लेकर आ, उसको ब्लेस कर। और जब वो ऑयल किसी के सर पर जाएगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब किसी घर में जाएगा, उसे घर का वातावरण बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब वो तेल कहीं लगेगा तो उसकी लाइफ को परमेश्वर बदल देगा। मुर्दा होगा तो वो भी जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। और उस तेल को जब परमेश्वर अभिषेक करा, तो वो तेल मैं अपने घर से स्टार्ट करा, अपने घर, अपोस्टल के घर, है ना। और इंदौर प्रार्थना भवन जो प्रभु ने दिया, उसके पंजाब में नहीं, हाँ, यहाँ तक प्रभु ने इस्तेमाल कराया। और इसके बाद यहाँ लेकर आया। मैं यहाँ पे पहला संडे लेता हूँ, जैसे मैं आपको बताया था, पहला संडे। और पहला संडे के बाद मैं अगले महीने आता हूँ। इस बार प्रभु ने कहा तो 2 संडे वहां लेकर, 2 संडे लंबा टूर है। पहली बार मेरी 13 तारीख की रिटर्न की टिकट है हमारी रांची की। मुझे लगा कि शायद परमेश्वर विजिट करवाएगा आपके घरों में, लेकिन विजिट नहीं करवाएगा परमेश्वर। प्रभु कहीं नहीं जाना चाहिए, होटल से यहाँ तक यही सफर है। लेकिन काम देगा आज से प्रभु आपको, वो एक काम देगा परमेश्वर। वो काम क्या है? आज आपका अभिषेक होगा। अगले संडे आप अपने साथ अपने लोगों को लेकर आना। अगले संडे 11 तारीख को भी अभिषेक है आपका, आपके बच्चों का 11 को है ना? नहीं, सुनिए, मैं एकदम स्टैंडर्ड हो गया। 11 तारीख को मेरा बेटा का पवित्र संक्रमण है। बैठिए। मैं बोल दिया सिस्टर को कि 11 तारीख को आप मेरा वहाँ आएंगे, मेरा घर। नहीं, परमेश्वर। तो मैं जो कह रहा हूँ, 11 को आपको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है? क्या लेकर आना है? 11 को आपको लेकर आना है, लोगों को लेकर आना है और अपने साथ छोटा ऑयल लेकर आना है। मैं उस अभिषेक को उस ऑयल में ट्रांसफर करूंगा। जब वो ऑयल आपके घरों में जाएगा, आपका घर सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका घर सेम नहीं रहेगा। और एक 6 दिन में आपको क्या करना है? आप इस प्रचार करना, पता है? आप अकेले तो आ रहे हो नहीं, आपको लोगों को सुसमाचार सुनाना। जाओ परमेश्वर के राज्य में जाओ। ये भवन किसका भवन है? ये भवन किसका है? परमेश्वर का भवन है। छूचे हाथ नहीं आना है आपको, है ना? ये रीटा बहन का भवन नहीं है, ये हमारा भवन नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। हम बस आते हुए चले जाते हैं। हमें देखना यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत है, पर उसे प्रार्थना कर रही है, और जो सक्षम है वो इस काम को कर सकता है, मिलकर कर सकता है। जैसे भी मैं माइक भूल गया, और मेरा तमन्ना है यहाँ पे माइक होना चाहिए ताकि लाउड एक अच्छी आवाज आ सके। इस बहन ने कोई सपोर्ट नहीं ली, है ना, लेकिन परमेश्वर हमको ये बोलता है कि जाओ। क्योंकि देखो ये चौथा भवन है जहाँ पे मैं प्रचार करता हूँ, रांची, इंदौर, पुणे और ये अनमरगोबाद। और जब इंदौर का भवन बना तो आप सबके प्रार्थना के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा तैयार हुआ। मेरे प्रॉफिट ने मुझसे कहा था कि भाई अगर वाकई में आप कहीं मत जाओ, मतलब अपना पैसा इकट्ठा करो तो 6 महीने में मकान बना लोगे। मैंने कहा मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे भवन चाहिए यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आज भी किराए पे मकान रहता हूँ, लेकिन जो पैसा आता है सब भवन में तब्दील होता है यीशु मसीह के नाम में।
मुझे कोठी बंगला नहीं चाहिए, मुझे खुदा घर बनाना है जिसके लिए मुझे बनाया। अगर आज मेरी बिल्डिंग भी होती ना, मैं उसको बेचकर परमेश्वर के भवन में लगा देता। लेकिन आज हम 100 रुपए निकालने में टेंशन हो जाती है, यार वहां दे देंगे तो क्या होगा, वहां दे देंगे तो क्या होगा। अरे मिल बांट के क्या ले जाएंगे। अभी कोरोना आया, सब सोते रह गए, कौन ले गया आसमान में, कौन ले गया। सिकंदर एलेक्जेंडर भी जब मरा था अपने हाथ खाली करके मरा था। कुछ नहीं ले जाओगे। अगर बोना है तो भवन में बोइए, सामान लेकर आइए, छुच्छे हाथ मत आइए, एक औपचारिकता मत आइए। आना है बस 2 घंटे और चलेंगे, नहीं, एक अपनापन समझिए। नहीं, यहाँ पे कुछ करना है। लोग सोना चांदी बोलते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, अरे बोंगे तो काटे तो यीशु मसीह के नाम है। मैं जानता हूँ भवन की कीमत क्या है, मुझे पता है भवन जब बनता तो क्या होता है। आज भी मेरे घर में पानी भर जाता है बारिश का, मैं चाहूँ तो सारी ऑफरिंग इकट्ठी करके मकान बना सकता हूँ, अच्छे से मकान बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपके आंसू की कदर है, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे परमेश्वर से प्रेम है। ये बहन भी तो चाहती तो रेंट में दे सकती थी, अच्छा खासा रेंट आता, अच्छा खासा रेंट आता, लेकिन नहीं, इन्होंने आपकी ज्योति के लिए, आपके छुटकारे के लिए, खुदा के अनुग्रह से एक भवन बना दिया। इनका काम पूरा हो गया, आज मेरा और आपका काम चालू है। यीशु मसीह, मेरा और आपका काम चालू है। मैं तो आता रहूंगा, परमेश्वर जहां से दे ना दे मुझे पता हो कहां से देगा। अब आपकी ड्यूटी है, आप क्या दे रहे हो, समय और दान देना शुरू करो, लेकिन आप सेम नहीं जाओगे। आप ये मत सोचो कि हम कहाँ, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, जो देगा वो पाएगा। अब ये सोचो क्या यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, क्या लगा सकते हैं, इसी एक को चाहिए, वो चाहिए, मुझे भूख है, मुझे भूख है, जो आता है मैं बांट देता हूँ, मैं रखता नहीं। मेरा होटल में घूमना, प्लेन में घूमना कोई शौक नहीं है, वो परमेश्वर जानता है। वो आप लोगों के लिए एक दो का सफर 12 घंटे में तय करना चाहिए तो 1 साल लग जाता है, और परमेश्वर आपकी भूख देखता है। अगर आप, मेरी फीस क्या है, अगर आपके खुशी के आंसू ना, वो मेरी फीस है, आपकी गवाही मेरी फीस है। आज से आप ये सक्षम कर लो, हम अकेले नहीं आएंगे, एक को जरूर साथ लेकर आएंगे। एक जना प्रचार करना शुरू करें, हर एक पे अनॉइंटिंग है, और आज वो अनॉइंटिंग आएगी। निकालेंगे बच्चे मेरे साथ प्रकाशीय वाक्य, बस थोड़ा सा कह के मैं समाप्त करूंगा। पानी है? प्रकाशीय वाक्य 21 अध्याय, और 4, परमेश्वर ये वचन कहकर मुझे भेजा है। आज हर एक माँ, आज हर एक बहन के जो आंसू है, आज से आपका प्रतिफल मिल रहा है। प्रकाशीय वाक्य 21 का 4 से पढ़ूंगा। लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन कह रहा है ये? खुदा कह रहा है। आज हो सकता है अपने पति के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा, अपने प्रॉपर्टी के द्वारा, अपने आप के द्वारा आप रो रहे हो, बिलक रहे हो। ये नहीं कि भाई लोग नहीं रोते, भाई रोते दिखाते नहीं है, मर्द भी रोता है लेकिन दिखाता नहीं है। आज हो सकते हो अपने आप से थक गए हो, आपके आंसू जो रुक नहीं रहे, मेरे और आपका परमेश्वर वचन कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातचीत जाती रही, पहली बातें, आज से जो पहली बातें ना आपकी लाइफ की, जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो श्राप था, वो सब खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो सब खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके एक एक आंसू का प्रतिफल दे रहा है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर की आवाज है जो आप तक आ रही है। देखो परमेश्वर कैसे आंसू पोंछता है, किस तरह से पोंछता है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। निकालेंगे पहला सैमुएल। आज की ये थीम है आंसू पोंछना। आज का बेस है मत रो मेरी बहन, मत रो, परमेश्वर आ चुका है आपके आंसू पोंछने के लिए। बढ़ सकते हैं, हमें पहला कदम बढ़ाना है। अगर आज आप रियल में मसीह हो और रियल में खुदा के संतान हो, तो अगले संडे आप अपने 7 लोगों को लेकर आना ही आना ईश्वर के नाम में। पहला सैमुएल और उसका 9, पहला सैमुएल पहला अध्याय उसका 9।
तब चेलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है जहाँ पे संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण उसको उसकी सौत उसके पड़ोसी चिढ़ाते होंगे। आज हो सकता है आपके बेटे के द्वारा लोग चिढ़ाते होंगे, तेरा बेटा सुधर नहीं, तेरा पति तुझे मारता रहता है। चिढ़ाना यानी कि कुड़कना। आज हो सकता है कि आपको आपके घर आपका परिवार चिढ़ाता होगा। जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज ना होने के कारण आपके नाम धराई हो रही है। ये परमेश्वर का वचन सुनो। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो हन्ना खुदा की दासी थी। हन्ना परमेश्वर पर निरंतर आती रही, जैसे आप निरंतर आते रहते हो। वहां लिखा है तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलक बिलक के रोने, क्या करने लगी, रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। अभी कहा कि परमेश्वर सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके साथ ही यही हुआ। जब वो रो रही थी तो परमेश्वर ने उसके आंसू पे दृष्टि करी। आज आप रो रहे हो, आपका मन टूटा हुआ है, आपका मन परेशान है, सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता, लाइफ डेड हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर कहता है, इज़राइल का परमेश्वर क्या कहता है, जब वो रो रही थी तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी। आज हो सकता है अपने पति के कारण, अपने बच्चों के कारण, अपने आप के कारण, अपने बेटे के कारण, अपने घर, अपने खानदान के कारण आप रो रहे हो, आपको ताने लग रहे हैं, आपको नामधराई हो रही है। प्रार्थना के बाद भी आपके पास नौकरी नहीं है, प्रार्थना के बाद भी आप फिनिश हो जा रहे हो। लेकिन आज मेरा और आपका परमेश्वर आपके आंसू पोंछेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके आंसू पोंछेगा, एक एक के आंसू का प्रतिफल आज मिल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड। वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। अब वो बिलक बिलक के रोने लगी और क्या होता है, उसने व्याकुल होकर और यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक के रोने लगी। प्रार्थना कर रही है, बिलक बिलक के रो रही है हन्ना, यानी मुझे संतान दे। आज हो सकता है आप छुटकारा मांग रहे हो, आपके पास बीमारी ऐसी आ गई, आपके पास रिपोर्ट ऐसी आ गई, आप समझ नहीं पा रहे, आप बिलक बिलक के रो रहे हो, आप निरंतर चर्च में आ रहे हो, निरंतर चर्च में आ रहे हो, लेकिन बैठे बैठे आपको लग रहा है अरे मेरा भतीजा, अरे मेरा बच्चा कैसे बदलेगा, अरे वो कैसे होगा, मेरा पति कैसे बदलेगा, मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहा हूं, कैसे मैं ठीक होऊंगा। इस कारण से आपके आंसू रुक नहीं रहे, कर्ज के कारण रुक नहीं रहे। आप यहाँ से जाते हो, लेकिन जाने के बाद सारा दिमाग खराब हो जाता है। जब घर को देखते हो, मेरा घर कैसे बदलेगा, मेरा घर कैसे बदलेगा, मैं तो अकेली प्रभु में जा रही हूँ, कब मेरा पति मेरे साथ आएगा, कब मेरे लोग मेरे साथ आएंगे। आपको चिंता है, आपका फ्यूचर क्या है, कोई नौकरी नहीं, नौकरी अप्लाई करते थक गए आप, लोग कह रहे कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ रहा तेरा परमेश्वर। सुनो आज परमेश्वर का जवाब यीशु मसीह के नाम में। 17 इसी का एली ने कहा कुशल से चली जा। जब वो रो रही थी, बात कर रही थी, तो एली वहां का याजक उस पर बैठा था। उसने कहा शायद इसने नशे में होगा, शायद इस शराब पी रहा, नहीं मुझे वो छीन मत जान, मैं तो दुखिया हूं। आज हो सकता है आप दुखिया हो, आज हो सकता है आप अपने शरीर से दुखिया हो, आज हो सकता है आप अपने घर से दुखिया हो, कोई आपका सुनवाई नहीं। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर क्या कहता है, सुनो इधर ध्यान दो। एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया, राजा का धन्यवाद। इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर आपको मन चाहा वर दे। आज हर एक के आंसू परमेश्वर पोंछेगा। आज हो सकता है कि आप अपनी फैक्ट्री में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी के तिरस्कार किए जा रहे, निराशा आ रही है, लेकिन उस निराशा से आशा की ओर मेरे और आपका परमेश्वर ले जा रहा है। रो मत मेरी बहनों, रो मत मेरे भाइयों, खुदा आ चुका है आपको आशीष देने के लिए, खुदा आ चुका है। एक और वचन निकालेंगे जल्दी से, यशायाह 38। अब यहां पर सुनो, इधर ध्यान दो, बातें नहीं। परमेश्वर जो चीज कह देता है उसको बदलना नामुमकिन होता है। आपको पता है प्रभु के भवन में आए हो, पिकनिक पे नहीं, स्ट्रक्ट यहाँ पे क्या होना है, एकदम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान है। मान लो यहाँ का सीएम यहाँ पे खड़ा हो, आप किस तरह से बैठो, डर को कोई बात नहीं करेगा, तो प्रभु सिंहासन से छोटे यहाँ पर आया।
ये कोई मदारी का खेल नहीं, ये परमेश्वर का भवन है। उससे ही आशीष लेनी है ना हमें, तो हमें क्या जीरो बनना पड़ेगा। उससे आशीष लेनी है ना, तो उसके अधीन आना पड़ेगा। हम इतने दूर से कोई खेल करने नहीं आए, परमेश्वर का वचन सुनाने आए। आज से ना आपकी ड्यूटी चालू हो गई। जब जा रहे हो ना, अगले संडे आपको कहीं ना कहीं किसी को लेकर आना साथ में। अगर बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, तो क्या परमेश्वर हमें बढ़ाना जानता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है, यशाया 38, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको खुदा नहीं बोल दिया तो ये आशीष नहीं मिल सकती, नहीं तो मर जाएगा। अब परमेश्वर ही बोल देगा तो कौन हमें ठीक करेगा। परमेश्वर ही हमें बोल दे कि तू फिनिश, तो हमें कौन आशीष देगा। देखो क्या लिखा, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, यानी कि एक समय ऐसा रोग आता है, हम मरने पर होते हैं। उस समय प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, वो जाने का समय होता है। लेकिन खुदा हमारी इच्छा बदलता है। खुदा हमारी प्राणों को बख्शता है और लंबी उम्र बढ़ाता है। आज हो सकता है आपके घर, आपके पूर्वज, आपके कोई भी इंसान ऐसी बीमारी में हो जो शायद ठीक नहीं हो पा रहे, और आपको लग रहा होगा शायद इनका समय आ चुका है। नहीं, परमेश्वर हमारा उम्र बढ़ाने का परमेश्वर है। यहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशा नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो आज्ञा तेरी दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। यशाया भविष्यवक्ता, जिसकी जुबान से बात कट नहीं सकती, वो आपको कह रहा है, जैसे मैं आपका आके कह दूं कुछ ऐसी ही बात, भैया नहीं, परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे रहा, आप ऐसे ही रहोगे, है ना। अब परमेश्वर ने बोल दिया तो क्या करेगा वो। एक ही काम होता है, इंसान रोता है खुदा के लिए। वो रोने लगा। कैसे रोने लगा, तब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। कैसे रोने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा। क्यों रो रहा है वो, अपनी मृत्यु को देख रहा है। मृत्यु आ गई। आज हो सकता है डॉक्टर जो लिखता है वो छाप हो गई हमारी, नहीं, ये अभी बीमारी कभी नहीं आ सकती। आज हो सकता है हमारी बीमारी डॉक्टर की ऐसी खतरनाक है, शायद हम लाइफ टाइम उस बीमारी को देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप उस बीमारी में जकड़े हो और कोई भी आपका साथ नहीं कर पा रहा, आप रोते रहते होंगे। दीवार की ओर मुंह करके रोने का मतलब क्या है। दीवार क्यों ऐसे था, क्योंकि जब हिजकिय्याह सो रहा था, बीमार होता है इंसान, तो पलंग देते हैं और एक कोना पलंग का दीवार के साथ मिला होता है, और कई बार आपने देखा होगा इंसान चिंता में दीवार के ओर मुंह कर लेता है और वहीं से रोते रहता है। ये नहीं है कि उसे दीवार पे प्रार्थना करी और ठीक हो गया, क्योंकि इंसान जब सोता है क्या होता है, इधर ध्यान दो, इधर जब एक कोने में सोता है तो वहां ध्यान देता है, वहां रोता है, यानी कोई ना देखे उसे, वो परमेश्वर की ओर दिख रहा है। वही चीज खुदा ने आपकी देखी है कि आपके आंसू देखे, जो आप रोते थे, जो आप प्रार्थना करते थे, वो आंसू देखे, जो आप रात को उठ उठ के चिंता करते थे, वो परमेश्वर ने सुना है, और इसलिए अपने दासों को भेजा है। अब वो बिलख बिलख के रोने लगा तो क्या हुआ, तब यहोवा का वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर हुआ यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ा दिया, जो मरने वाला था बढ़ा दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर बढ़ाने वाला है। आज से आप बढ़ोगे ईश्वर के नाम में। कोई अंधकार रचना आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये भगवान मेरा और आपका नहीं, खुदा का भगवान है। वो जानता है। धन्य हो आप लोग जो यहाँ बैठे हो। कितने लोग हॉस्पिटल में बीमार हैं, कितने लोग शमशान में, कितने लोग कब्रिस्तान में, कितने लोग मर चुके हैं। खुदा ने आपको जिंदगी देकर यहाँ बिठाया है, ये उसका एहसान है, इसका एहसान है। आप खुदा के भवन में हो, उसने आपके लिए दरवाजे बंद नहीं करे। बहुत लोग हैं बुलाने के लिए, और नए शैतानी के दरवाजे खोले हुए कि आप अपना मनोरंजन कर रहे हो। खुदा के भवन में आप बैठकर खुदा की महिमा करना सीखे। बहुत बड़ा काम है ये, भवन में आना। हमें पता है ना, जब हम भवन में नहीं जाते थे, अब दिन तक आज हम पहले क्रिश्चियन था, आज मैं मसीह हूँ। क्रिश्चियन नहीं बनना है बस। अगर आप क्रिश्चियन बनते रहोगे तो कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। क्रिश्चियन से मसीह की तरह आना है, तभी हमारी सोच बदलेगी। क्रिश्चियन की सोच लिमिटेड रहती है, मैं क्या कहूँगा वहां जाके। क्रिश्चियन जब भी जाएगा कमी निकाल कर ही आएगा, लेकिन जब मसीह जाएगा तो आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। आज आपका मन चेंज हो गया, आपकी सोच बदल गई, आप मसीह में आ गए, तो कोई दुनिया की ताकत आपको बढ़ाने से रोक सकती है, कोई नहीं है। यीशु मसीह के नाम में वो तरह से बात है। एक और वचन जाएंगे जल्दी से, लूका 7:11। आज आंसू पोंछने का दिन है। परमेश्वर आपके आंसू पोंछ रहा है।
सेम नहीं जाओगे। लूका 7:11 में लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह जा रहे थे, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मूर्ति को बाहर ले जा रहे थे। वे अपनी मां के लौता पुत्र था, वे विधवा थी और नगर के लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और कहा मत रो। क्या कहा? मत रो। यानी कि उसका जवान बेटा मरा हुआ है, और जवान बेटा नहीं, वो फ्यूचर है। अब वो माँ किस प्रकार रो रही होगी, या बिलक बिलक के रोने का जिक्र नहीं है, लेकिन मुझे पता होगा, आपको पता होगा, तो किसका जवान कोई मरता है तो माँ कैसी होगी, जिसका बेटा मर गया, बिलक कर नहीं, वो पागल जैसे रो रही होगी। उनको शांत करना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो उसका सपना था, वो उसके पति की निशानी थी। आज हो सकता है कि हमारी लाइफ में से हमारी नौकरी, हमारा जॉब, हमारा फ्यूचर ऐसे डेड हो चुका है। शायद हो सकता है हमारी उम्मीद मरी हुई है और हमें लग रहा है अब तो नामुमकिन है इसका जिंदा होना, लेकिन परमेश्वर कहता है, तरस खा के कहता है मत रो। क्या लिखा? तब उसने कहा, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर पृथ्वी को छुआ और उठाने ठहर गए और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसू को पोंछने आया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। खुदा बहुत महान है मेरे लोग। और मैं अंतिम वचन कह के प्रार्थना करूंगा, यिर्मयाह 31:16। मैं आज बहुत लोग हैं, अगर 2 लोग भी होते, 1 भी होता, तब भी मैं यही पढ़ता। तो जो काम मुझे दिया है ना, परमेश्वर वो करता। हालेलुया। मुझे पता है कि मैंने 0 से ही सीखा है। मैं अपनी लाइफ में 0 से ही सीखा हूँ। इंदौर प्रार्थना भवन में कैलेंडर आने वाले, वहाँ पे हमने जब भी चर्च करा था ना, तो हम सोचते थे 20-25 लोग आएंगे। पता कितने आते थे? 1 जना, सिर्फ 1 जना। उस 1 जने को सीख कर आज वहाँ से वहाँ पहुँच गए। हालेलुया। 0 से ही सीखा है यहाँ तक पहुँचना। जब मैं 18 में यीशु मसीह के पास आया, तो महाराष्ट्र से लड़की जुड़ी थी, वर्षा नाम की, सिर्फ 1 लड़की जुड़ी थी। यूट्यूब पर 1 था पहला इंसान जो खुदा ने मुझे भेजा था। आज 1 से 2.5 लाख करने पड़े। आमीन। पूरे भारत में सेवा स्टार्ट कर दी है। 1 जने से ही स्टार्ट करता है परमेश्वर। आप भी 1 जना हो ना, मत सोचो कि आप 1,000 के बराबर यीशु मसीह के नाम है। आपके अंदर काबिलियत है। देखो क्या लिखा है, यिर्मयाह 31:16। यह यूं कहता है, रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है? रोने और पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आज मिलने वाला यीशु मसीह का नाम है। आज से रोना नहीं है। ये 6 दिन प्रभु ने आपको मुझे दिए। ये 6 दिन में परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति में ही चलेगा। अगर मैं अपनी इच्छा से चलूंगा, आपने वचन पढ़ रखा होगा, जब मूसा ने अपनी इच्छा पूरी करी अपने दिमाग से, तो परमेश्वर ने कहा तू नहीं आ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा तोड़ने पे माफ नहीं करता। जो प्रभु कहता है कानून को भी प्रभु दास वही करता है। ये परमेश्वर को पता है, मुझे पता है। उन्होंने बोला है विजिट नहीं होगी तो नहीं होगी। उन्होंने कहा अगले संडे आप सब आओगे भरपूरी के साथ, तो आओगे। आंधी तूफान है, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अगर आपको अभिषेक से आगे बढ़ना है, अपने प्रे को बचाना है, तो ढीला नहीं बढ़ना है। आपको पता है शैतान ढीला नहीं है, तो वो दुरुस्त है, हमसे ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि हमने तो ताकतवर कर रखा है, जबकि वो कुछ नहीं है, लेकिन हम उसके सामने कमजोर क्यों हो रहे? हम उसको बढ़ा के, हम उसका नाम बार बार करते हैं, शैतान ने ऐसा कर दिया, नहीं अगर हम ऐसे हो गए तो खुश होगा। एक जगह किस्सा सुना था। एक चर्च के बाहर एक आदमी रो रहा था, चर्च के बाहर सामने, और लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो एक भाई ने पूछता है, भाई आप कौन हो? वो कहता मैं शैतान हूँ। मतलब रो क्यों रहे हो? कह रहे ये चर्च के लोग ना पाप खुद करते, कहते शैतान करा रहा है, झूठ बोलते रहते, खुद लेट आएंगे कि शैतान रोक दिया, खुद इनका मन नहीं है कि शैतान कर रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, झूठ बोलते हैं, ये मुझसे भी बड़े शैतान है। तो हमें क्या बनना? हमें मसीहत बनना है। हमें इन सबसे फाइट करके आगे बढ़ना है। प्रभु की बेटी ने, हमारी बहन ने बड़ा काम कर दिया, आपको जीवन दे दिया। अगर यहाँ भी आपको आशीष नहीं मिल पाई तो कहीं नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आपको थाली में खाना दे रहे हैं, अब वो खाना नहीं खा पा रहे तो कौन सा खाना मिलेगा? शैतान बैठा है खाने के लिए। ये आपका डिजायर है, आपको शैतान करने वाला बनना है या खुदा के हाथ में आना है। अगले संडे आपकी मेहनत पता चलेगी। आइए खड़े हो जाएंगे।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये ऑयल जब सबके लगेगा पिता, मैं विश्वास करता हूँ इनका जीवन स्थिर नहीं जाएगा। ये ऑयल नहीं, ये स्वर्ग से मिला हुआ अभिषेक है पिता। ये अभिषेक जब ट्रांसफर होगा इस बार भी अगले बार भी पिता, तो आज इनकी लाइफ बदल जाएगी पिता। ये सेम नहीं रहेंगे। आज ये गड्ढे में है, परेशानी में, मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी, आज अभी इसी वक्त से होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, छू ले मेरे परमेश्वर इस अभिषेक से पिता, छू ले मेरे परमेश्वर इस अभिषेक से पिता। आज कोई भी सेव नहीं जाएगा पिता, आज कोई भी सेव नहीं जाएगा पिता परमेश्वर, आज कोई भी सेव नहीं जाएगा पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, ओ परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, ओ परमेश्वर ये अभिषेक के द्वारा आज इनका धुआं टूटना है यीशु मसीह के नाम। अभिषेक के द्वारा इनका धुआं टूटेगा यीशु मसीह के नाम। अभिषेक के द्वारा इनका धुआं टूटेगा यीशु मसीह के नाम। अभिषेक के द्वारा इनका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम। अभिषेक के द्वारा इनका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम। अभिषेक के द्वारा इनका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम। जिस पे तेल नहीं लगा सामने आइए और बाकी बैठ जाइए। जिस पे तेल नहीं लगा यहाँ आइए, जल्दी आइए जल्दी। अभिषेक जिस पे नहीं हुआ, ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप पे नहीं तेल लगा, बैठ जाइए। जिस पे नहीं तेल नहीं लगाइए। और कोई बाकी है? अच्छा जल्दी आ जाओ, बीच में लाइन नहीं मिली ना। जो भी रह गए जिसने ऑल नहीं लगा जल्दी आइए। और कोई? ठीक है, प्रार्थना करें। धन्यवाद, खड़े जाइए, खड़े जाइए। पिता परमेश्वर मैं सबको ब्लेस करता हूँ। ये अभिषेक ऑयल से भर चुके हैं पिता, जो तेरी ओर से आया था स्वर्ग से पिता, ये सेम नहीं जाएंगे पिता। ये तेरे लोग हैं मेरे परमेश्वर, तूने दी है, इनमें से एक भी खोएगा नहीं, बल्कि एक एक को पिता आप बचाओगे और इनके द्वारा बड़े काम करोगे। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। एक जगह पे लाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनको ब्लेस करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये सेम नहीं है पिता। आज हर एक इंसान अभिषेक की तरह आजाद हो चुका है पिता, आजाद हो चुका है मेरे परमेश्वर, आजाद हो चुका है बीमारी से, हर तकलीफ से पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। बात तो थी 12 बजे से फोन आ रहे हैं, आप प्रेयर करिए। अभी बात में प्रेयर कर रही हो, आपसे प्रेयर करती हो, प्रेयर में बैठिए, बैठी। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यहाँ लाने के लिए। और आप से सुन मेरी बात, अगला संडे और ज्यादा मीटिंग बढ़ेगी, ठीक है? मेरी बात, अगले संडे और ज्यादा बड़ी मीटिंग है और अभिषेक से भरोगे, भयंकर मीटिंग है। आप अपने साथ अपने घर को जरूर लेकर आना। और आपको क्या करना है, अब आप सेम नहीं जाए। जब आप अपने घर में जाओगे ना, आपके घर वाले आपकी बात मानेंगे, आपके घर वाले आपकी बात मानेंगे। और जब आप उनको बोलोगे ना कि आज तो परमेश्वर काम करेगा तो निकल आएंगे, ये आपकी ड्यूटी है। 6 दिन देना परमेश्वर, फैसला आपका है। आइए प्रभु के दास के साथ हम प्रभु में शामिल होते हैं। प्रभु वो जो पानी से बपतिस्मा जिसका है, डूब का बपतिस्मा जो सामने है, पानी वाला, वो आगे आ जाएगा। हाँ कोई बात
ठीक है सर।